नमस्कार भाइयों। ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है सिडनी। अगर आप वहां पर जाएंगे तो आपको हर सड़क साफ सुथरी दिखाई देगी। हर सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग व फुटपाथ दिखाई देगी। वहां पर आपको 10 या 15 मिनट की वॉक पर एक पार्क दिखाई देगा। उस देश में अगर एक बार सड़क बन जाए तो वह कम से कम भी 20 साल नहीं टूटती, क्योंकि वह ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जो सड़क को पक्का व टिकाऊ बनाए। वहां पर नदियों का क्रिस्टल वाटर है, यानी कि आप उसमें से आर पार देख सकते हो। तो आइए अब एक नजर डालते हैं हमारे प्यारे देश भारत पर। ज्यादातर शहरों में कूड़े के पहाड़ हैं। हर दुकान या नुक्कड़ के बाहर कचरा व आपको हर सड़क टूटी हुई ही दिखेगी। ज्यादातर पब्लिक टॉयलेट इतनी गंदी है कि वहां पर पब्लिक ही नहीं जा सकती। फुटपाथ नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर कोई सड़क गलती से हमारी सरकार बना भी दे तो वह 2 या 3 साल में टूट जाती है। अगर नहीं टूटती तो सरकारी कर्मचारी इसको अगर तोड़ देते हैं, वजह ये देते हैं कि हमको पाइपलाइन व नीचे से तार निकालनी है। देश में नदियों व झीलों को माता मानते हैं, लेकिन सबसे गंदा पानी हमारे देश की झीलों व नदियों का है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये दोनों देश अलग अलग दुनियाओं से है? क्या सिडनी के लोग अलग दुनिया से है? तो नहीं, वह भी धरती से है, वह भी इस ही देश से है। उनके भी माता पिता है, हमारे माता पिता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हमको सिविक सेंस नहीं पता और उनको सिविक सेंस पता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि हमारे देश के लोग जाति के नाम पर वोट ली जाती है, दबाया जाता है। बैठिए। तो कौन लोग हैं यहाँ पे जो बसपा को वोट देना है? नीचे क्या बैठ गए? नीचे क्यों बैठ गए? अरे आप नीचे बैठेंगे तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। आप इस पे बैठिए। नहीं, आपके सामने चौकी पे नहीं बैठ सकते हैं। गांधी जी ने कहा था कि बंगी एक माँ की तरह है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को साफ सुथरा बनाकर रखती है, वैसे ही भंगी अपने देश को साफ सुथरा बनाए रखेगा। बंगी ने साफ सफाई की और देश को नाना प्रकार की बीमारियों से बचाया। सोचो, जिस देश में सफाई को नीच काम कहते हैं, क्या वह देश साफ हो सकेगा? आपको एक सैड रियलिटी बताऊं, दिस इज एक्चुअली अ वॉशरूम जो कि लॉक्ड है। ठीक है, लोगों को मजबूरी में यहाँ यूरिन करनी पड़ती है। एंड सोचो फीमेल का भी लॉक्ड है तो वो कहाँ जाएंगी भाई? जो लोग भारत छोड़कर विदेश में शिफ्ट होते हैं वह अपने घर की साफ सफाई वह अपने टॉयलेट की साफ सफाई अपने आप करते हैं, क्योंकि वहां पर अगर वह किसी सर्वेंट को बुलाएगी तो उनको बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। लेकिन वहीं हमारे देश में इसको बहुत ही नीच काम माना जाता है। एक सवाल आपके लिए दोस्तों, क्या आपके घर में जो साफ सफाई करते हैं आप उनकी इज्जत करते हो? दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे देश का सरकारी सिस्टम ठीक नहीं है। हमारे देश में जो पब्लिक टॉयलेट है वह उनको पब्लिक यूज नहीं कर सकती, क्योंकि उनमें इतनी ज्यादा गंदगी है कि अगर उनको पब्लिक यूज करेगी तो वह बीमार हो सकते हैं। हमारे देश में सड़क के किनारे फुटपाथ है। क्या हमारे देश में सड़क के किनारे जेब्रा क्रॉसिंग है? अगर जेब्रा क्रॉसिंग है तो वह दिखती नहीं है, सिर्फ नाम की जेब्रा क्रॉसिंग है। क्या सड़कों पर प्रॉपर मार्किंग है जिससे हमको पता लगे कि कितना मोड़ना है? हमारे देश में एक ऐसा पुल है जहां अचानक से 90 डिग्री का टर्न है और वहां पर अभी अभी फिलहाल में केस भी हुआ था जिसमें एक लड़का डूबकर मर गया था। दूसरे देशों में हॉर्न मारना बहुत ही रेयर बात है, लेकिन हमारे देश में जब भी कोई अपना इंजन स्टार्ट करता है बाइक या कार का तो वह सबसे पहले हॉर्न बजाकर देखता है। इससे पता लगता है कि हमारे देश का सिविक सेंस कितना कम है। जापान के बच्चों को सिविक सेंस स्कूल में सिखाया जाता है कि अपने टॉयलेट, बाथरूम और जो कॉरिडोर टॉयलेट्स हैं वे सब तुमको साफ रखने हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, बिल्कुल अपोजिट। अफ्रीका के ऐसे देश जो पहले हमसे बिगड़े हुए देश हुआ करते थे वे आज हमसे आगे है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम बदलेंगे तो हमारा देश बदलेगा, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। एक देश है रवांडा, जो आज के समय में अफ्रीका का सबसे साफ शहर है। धन्यवाद।